السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما۔ ہاں جی، آج کا پہلا کوشچن، انواع السور، صورتوں کی من حیث النزول، نزول کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ مدنی اور مکی۔ دو ہے صورتوں کی دو مدنی اور مکی۔ صورتوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مدنیہ نہیں، اور دوسری قسم مدنیہ۔ الذین، عبید الرحمن، الذین کا کیا مطلب ہے اور یہ کلمے کی کون سی قسم ہے؟ وہ لوگ اور اسم اشارہ۔ نو، اسماء، اسم موصول۔ اسم موصول، یہ اسم اشارہ نہیں ہے، الذین اسم موصول ہے۔ حروف الجر ہم نے پڑھے ہیں۔ ربیہ، کاؤنٹ کرو کون کون سے حروف الجر ہیں؟ رملہ، عبد الرحمن، با، اولئک۔ ہاں جی، اولئک حرف جر تو نہیں ہے۔ اعلیٰ حرف جر ہے۔ عبد الرحمن طاہر، فی، اعلیٰ ایک حرف جر ہے، فی، اور ذو الرحمہ، نام، الباء، بالغیب، بالغیب، با ایک حرف جر ہم نے پڑھا ہے، بالغیب۔ مریم، انیس الرحمن، فی، فی، على، علی، من، فی، الا، الا کا پہ یوز ہوا ہے، الیک، من، والذین یؤمنون بما انزل الیک، الا، من، اللام، یہ حروف الجر ہیں جو ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں۔ ربیہ، مکیہ صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے ہو۔ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی انہیں ہم مکیہ صورتیں کہتے ہیں۔ اسماء الاشارہ، ہاں جی، کون بتائے گا اسماء الاشارہ کون کریں جو ہم پڑھیں ابھی تک؟ عبید الرحمن، ھذا، ھذہ، تلک۔ ھذا، ھذہ، تلک۔ تو ھذا کس کے لیے یوز ہوتا ہے اور ھذہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ کیا ڈفرنس ہے ان سب میں؟ ذو الرحمہ، میل اور فیمیل، میل اور فیمیل، اس کے علاوہ ھذا اور ذالک دونوں ہی میل کے لیے ہیں۔ مریم، ھذا، ھذہ، ذالک اور تلکا، ھذا، ھذہ، تلکا، یہ ان میں فرق کیا ہے؟ ھذا کس کے لیے یوز، کہاں یوز کرتے ہیں ہم؟ ھذہ کہاں یوز ہوگا؟ ذالک اور تلکا کہاں یوز ہوگا؟ اسماء، ھذا مذکر،
हादा मुज़क्कर और हादिही मुअन्नस के लिए यूज होता है, और ज़ालिका और तिलका जो रहमा है साथ, तिलका तिलका मुअन्नस के लिए और ज़ालिका मुज़क्कर के लिए। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए और तिलका मुअन्नस के लिए। अहसनत, लेकिन इसके साथ साथ हाजा भी मुज़क्कर के लिए है और हाज़िही मुअन्नस के लिए है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हाजा और ज़ालिका में क्या डिफरेंस है, और तिलका हाज़िही और तिलका में क्या डिफरेंस है? हादा, हाज़िही, ज़ालिका, तिलका। हाजा मुज़क्कर के लिए, ज़ालिका भी मुज़क्कर के लिए। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? अनीसुर रहमान। उलाइका उलाइका, हादा और ज़ालिका में क्या डिफरेंस है? हादा इसम इशारा है करीब के लिए और ज़ालिका बाईद के लिए। हाज़िही इसम इशारा मुअन्नस के लिए करीब के लिए और मुअन्नस के लिए बाईद के लिए तिलका। तो ये एक मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से इनका डिफरेंस है, दूसरा करीब और बाईद के एतबार से इनका डिफरेंस है। तो इसम इशारा करीब के लिए अभी हम पढ़ चुके हैं। इसम इशारा करीब के लिए कौन कौन से हैं? हादा, हादा, ज़ालिका। अहसन, हादा इसम इशारा करीब के लिए, मुज़क्कर करीब के लिए, और हाज़िही इसम इशारा मुअन्नस करीब के लिए। जो मुअन्नस करीब हो उसके लिए हाज़िही और मुज़क्कर करीब के लिए हादा। अहसन। अल अस्मा अल मौसूला, कौन कौन से अस्मा अल मौसूला हम पढ़ चुके हैं? कौन कौन करेगा? रबिया। ज़ालिका तो इसम इशारा है, इसम मौसूल नहीं है। उलाइका, उलाइका भी इसम इशारा है। अब्दुर रहमान। मरियम। अल्लज़ीना। अहसन, अल्लज़ीना एक इसम मौसूल है। इसके अलावा कौन सा इसम मौसूल है? रमला। अल्लज़ीना और दूसरा मा। मा इसम मौसूल हम पढ़ चुके हैं। अल्लज़ीना और मा, ये अस्माल मौसूला जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसम इशारा बाईद के लिए, जो ऑब्जेक्ट अवे है, बाईद है, उसके लिए इसम इशारा कौन सा यूज होगा? मुज़क्कर के लिए क्या यूज होगा और मुअन्नस के लिए? तिलका और ज़ालिका। तिलका और ज़ालिका। ज़ालिका किस लिए? मुज़क्कर। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए और तिलका मुअन्नस के लिए। इसम इशारा बाईद के लिए यूज होता है। अंजुर रहमा, मदनी सूरत कौन सी है? सूरह अल मदनिया, वो सूरतें जो मदनी है। क्या डेफिनेशन है? जो हिजरत के बाद, वो सूरतें जो हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, उनको हम सूरतुल मदनिया कहा जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा मदनिया। इससे पहले सूरतुल फातिहा पढ़ चुके हैं। सूरतुल फातिहा मक्किया है या मदनिया? मक्की। सूरतुल फातिहा मक्किया है और सूरतुल बकरा मदनिया। हाँ जी, अब्दुर रहमान ट्रांसलेट करो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. अलिफ लाम मीम। रमला, क्या ट्रांसलेशन है अलिफ लाम मीम की? सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इसका मतलब अल्लाह के इल्म में है। अस्मा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अब्दुर रहमान ताहिर।
जो किताब जिसमें कोई शक नहीं है और मुत्तकीन को हिदायत। अहसन ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है ला रैब फीह, जिसमें किसी किस्म को कोई शक या डाउट नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। अब्दुर्रहमान रबिया। वो लोग जो ईमान रखे हैं गायब पर। अहसन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग जो गैब पर ईमान लेकर आते हैं। व युकीमून अस्सलाह, जी कंप्लीट करो आयत को। जो नमाज कायम करते, जो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो रिज़्क़ दिया हमने उनको उसमें से खर्च करते हैं। जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। अहसन। युमिनूना बिल गैब, गैब से क्या मुराद है? गैब पर ईमान लाने का क्या मतलब है? जिसको नजर नहीं आता। बिल्कुल, ऐसी चीजें जो हमने आंखों से देखी नहीं है। मसलन अल्लाह पर ईमान लेकर आना। नेक्स्ट, जन्नत, जहन्नम, यौमुल आखिरा, कब्र। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, कौन ट्रांसलेट करेगा? वो लोग जी ईमान लेके आते हैं। हसन, ईमान लेकर आते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका। जी, बिमा उन्ज़िला इलैका, उस चीज पर ईमान लेकर आते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। क्या चीज है वो? कुरान का हम तर्जुमा सीख रहे हैं। इस पर वो ईमान लेकर आते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है और ये सच्ची किताब है, अल्लाह का सच्चा कलाम है। तो वो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो और आखिरत पर यकीन करते हैं। अहसन, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी नाज़िल किया गया, जो किताबें नाज़िल की गई और उस पर ईमान लेकर आते हैं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर वो पुख्ता यकीन रखते हैं। उनका यकीन है कि आखिरत, यौमुल आखिरा का दिन सच्चा है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो हिदायत रखते हैं अपने रब की तरफ, और यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से नाज़िल की गई हदायत पर हैं, हदायत याफ्ता लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, फलाह पाने वाले, सक्सेस पाने वाले लोग यही हैं। अहसन, आज हम पढ़ेंगे अगली दो आयात इंशाअल्लाह। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है, अअंज़रतहुम, अगर आप डराएं उनको, अम लम तुंज़िरहुम, या उनको ना डराएं, ला युमिनून, वो कभी भी ईमान लाने वाले नहीं है। आपका उनको डराना उनके लिए सूदमंद नहीं है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, वजह क्या है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर ख़त्म लगा दी है, मोहर लगा दी है। व अला समइहिम, उनके कानों पर भी, उनके दिल समझते नहीं है, उनके कान सुनते नहीं है। व अला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों पर पर्दा है, गिशावा है उनकी आंखों पर, वो आंखों से देख नहीं सकते, उनकी बसीरत जो है वो काम नहीं करती। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन दो आयात को हम जरा डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़मायर को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने ज़मायर को कंप्लीट नहीं किया था, तो कौन कौन सी ज़मायर या ज़मीर अभी तक हम पढ़ चुके हैं? हुआ,
हिया, हुआ का मतलब क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं हम। हुन्ना ज़माइर को प्रोनाउन कहा जाता है। इस तरह अंता, अंती, अना और नहनु, और इसके अलावा कुछ और ज़माइर भी हैं, कुछ और ज़मीरें भी हैं। तो इसमें जो है अना, क्या मतलब होता है अना का? मैं, आई। आना का मतलब होता है मैं, या इंग्लिश में आई का वर्ड यूज होता है। तो ये एज ए प्रोनाउन यूज होता है मुतकल्लिम के लिए, जो खुद बात कर रहा है, जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है, वो अपने लिए ये ज़मीर या ये प्रोनाउन यूज करता है। नहनु, वी, नहनु, वी, हम, हाँ वही, नहनु वही। तो क्या डिफरेंस क्या है नहनु और अना में, या आई या वही में क्या डिफरेंस अब्दुर्रहमान साहिब? आई एक से और वी जैसे और एक से। आई जो है वो मुफरद के लिए है या सिंगुलर के लिए है, और वही जो है वो जमा के लिए या प्लूरल के लिए यूज होता है। अगर हम बात करने वाला स्पीकर जो है वो एक आदमी है तो वो आई यूज करेगा, अगर एक से ज्यादा है वो वही। इसी तरह एक आदमी अरबी में जब बात करता है तो आना, और एक से ज्यादा के लिए जो ज़मीर यूज होती है वो नहनु। अंता, हाँ जी, अंता का क्या मतलब है? वो, यू, यू, अंता यू के लिए, मुखातिब के लिए जो आपके सामने मौजूद है। पहले हमने बात की अना, अना मतलब अना, हम कहते हैं अना मुस्लिमुन, आई एम ए मुस्लिम, तो हम कहेंगे अना मुस्लिमुन, मैं एक मुस्लिम हूँ। और अगर सबकी बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा लोग बात कर रहे हैं नहनु मुस्लिम तालिबुन, यू आर स्टूडेंट, तो ये अंता उसके लिए यूज करेंगे। तो उर्दू में से यानी कि तू जिसे कहते हैं मुज़क्कर के लिए, और मुज़क्कर मुफरद के लिए अंता। एक सिंगल मुखातिब जब हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अंता। और मुअन्नस के लिए क्या होगा? अंती, मुअन्नस के लिए अंती, अंता मुज़क्कर के लिए, और मुअन्नस मुखातिब जो आपके सामने हाजिर है, मौजूद है, जिसका मुखातिब कर रहे हैं डायरेक्टली, उसके लिए अंती। अंती के इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में क्या अब्दुर्रहमान सेम वर्ड है या डिफरेंस है? अगर आपका मुखातिब मुअन्नस है तो उसके लिए यू यूज होता है। हाँ जी, तो इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर सेम वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं, सेम प्रोनाउन, सेम ज़मीर। लेकिन अरबी के अंदर अंता और अंती, मुज़क्कर और मुअन्नस की ये तखसीस की जाती है, ऐसे उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, अंता और अंती। अंतुम, क्या मतलब है अंतुम का? हाँ जी, यू ऑल, यू आल, अहसन। अंतुम, अंता और अंती ये दोनों मुफरद के लिए हैं, सिंगुलर पर्सन के लिए, जो मुखातब है, जो हाजिर आपके सामने प्रेजेंट है, उसके लिए अंता और अंती, मुज़क्कर और मुअन्नस। लेकिन जब जमा या प्लूरल का सिगा आएगा तो उसके लिए अंतुम, अंतुम सारी जमात, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगेन सेम वर्ड यूज हो रहा है। एम आई राइट अब्दुर्रहमान? हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ जी। चलो शुक्रान। हुआ, हुआ का क्या मतलब है? ही नहीं, वो, हाँ जी वो, ही, यानी कि पहले हमने बात की मुतकल्लिम के सीगा, जो बात कर रहा है, जो स्पीकर है, जो मुखातिब है, उसकी बात हो रही है, अना और नहनु। उसके बाद दूसरे स्टेप पे जो हमारे पास सेकंड पर्सन है, पहले फर्स्ट पर्सन की बात है, जो सेकंड पर्सन है वो हमारा मुखातिब है, अंता, अंती या अंतुम। अब ये थर्ड पर्सन है जो गायब है, जो मौजूद नहीं है। थर्ड पर्सन जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हुआ, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, और मुफरद के लिए जो सिंगुलर है, सिंगल पर्सन, कोई जो अभी मौजूद नहीं है, उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? ज़मीर हुआ। कोई भी पर्सन जिसकी हम
بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہم ہوا یوز کر رہے ہیں. مثلا ہوا طالبن، ہوا مسلمن. وہ ایک ایسا شخص جو ابھی موجود نہیں ہے، ایسا اسٹوڈنٹ جو ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کہیں اور موجود ہے. یا ہوا ہم نے کہا وہ مذکر کے لیے جو ابھی موجود نہیں ہے، تھرڈ پرسن کا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے لیے ہوا. اور تھرڈ پرسن مؤنث ہو کیا یوز کریں گے؟ ہیا. احسن. تو تھرڈ پرسن مؤنث کے لیے ہیا، اور انگلش میں شی یوز کرتے ہیں، اور اردو میں سیم ورڈ وہ یوز ہوتا ہے. اور اگر جمع ہو ہوا ہیا، یہ مذکر ہے اور سنگولر پرسن ہے. اگر پلورل ہو، جمع ہو، زیادہ لوگ ہوں تھرڈ پرسن، تو ان کے لیے کیا ورڈ یوز ہوگا؟ ہم دے. احسن. اگر مذکر ہیں بہت زیادہ لوگ تو ان کے لیے ہم. انگلش میں کیا یوز کریں گے؟ دے. دے. انگلش میں جو زیادہ پرسن تھرڈ پرسن ہیں ان کے لیے دے یوز ہوتا ہے. جمع مذکر، یعنی مذکر ہیں لیکن جمع ہے. اور اگر یہ سارے زیادہ لوگ تھرڈ پرسن مؤنث ہوں تو انگلش میں کیا یوز کرتے ہیں؟ They are all. دے. سیم ورڈ دے یوز ہوگا، لیکن عربی کے اندر یہ مختلف ہے. عربی میں کیا ہوگا؟ عربی میں کہتے ہیں ہن. ہم اور ہن. ہم اور ہن. ہن جو ہے یہ جمع مؤنث کے لیے ہن استعمال ہوتا ہے جب تھرڈ پرسن بہت زیادہ مؤنث کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہ کچھ ضمائر ہیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے مزید آئیں گی تو ضمائر کی جو سب کیٹیگریز ہیں اور مزید جو تقسیم ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابھی یہ کچھ ورڈز آپ نے یاد کرنے ہیں کون سے ضمیر کس لیے استعمال ہوتی ہے، اور جہاں جہاں قرآن پاک میں استعمال ہوگی اس کا ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. الکتاب، یہ کلمہ کیا ہے؟ اسم اشارہ. نہیں یہ نہیں پوچھ رہا میں، ورڈ پوچھ رہا. ورڈ کو پروناؤنس کیسے کریں گے؟ تاب. الکتاب. 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 الف لام لگا ہے، اسم ہے لیکن پروناؤنس کرنے کی بات کر رہا ہوں کیسے تلفظ ہوگا اس کا. الکتاب. اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ السورہ. السورہ. ذرا توجہ کرنی ہے سب اسٹوڈنٹس ہیں پہ. ہم جو ایک نئی چیز یہاں پہ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. الکتاب اور السورہ، ان دونوں کے پروننسیشن میں ڈفرنس کیا ہے؟ الکتاب میں لام کہتے ہو لیکن ادھر لام سورہ لیکن وہ لام نہیں کہتے. بارک اللہ فیک. الکتاب میں ہم لام کو پروناؤنس کر رہے ہیں اور السورہ کے اندر لام سائلنٹ ہے، لام کو ہم نہیں پڑھ رہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ تکتب ولا تنطق، یعنی اس میں لام لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. تو اس میں پڑھا بھی جا رہا ہے اور لکھا بھی جا رہا ہے. مثلا الکتاب میں لام کو ہم پڑھ رہے ہیں جبکہ السورہ کے اندر لام کو نہیں پڑھ رہے. تو جتنے کلمات ہیں، جتنے حروف ہیں، وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر لام پڑھا جاتا ہے اور دوسرے میں لام نہیں پڑھا جاتا. کیا کہتے ہیں ان کو؟ کسی کو پتہ ہے؟ جو الکتاب ہے، الکتاب اس کو ہم کہتے ہیں القمریہ. القمر. القمر میں لام پڑا جاتا ہے نا. قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند. مون کو القمر کہا جاتا ہے. اور جس میں لام پڑا جائے گا، الکتاب جس کی ایگزامپل ہے اسے ہم کہتے ہیں القمریہ. اور حروف ہیں جو القمریہ ہیں. مثلا اس میں الکتاب میں پہلا حرف کیا ہے؟ کتاب کا کاف ہے. پہلا حرف کیا ہے؟ کاف. جس کلمے میں کاف آئے گا اس کا لام پڑا جائے گا، اسے ہم القمری، اسے کاف کو حرف جو ہے القمری کہیں گے، حروف القمریہ. تو یہ کاف حروف القمریہ میں سے ہیں. اور جس میں نہیں پڑھا جائے گا، مثلا السورہ، اس کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ سین. سین. تو یہ کہلاتا ہے الشمسیہ. الشمس کس کہتے ہیں؟ سان. دے. ہاں سورج کو کہتے ہیں الشمسیہ، سورج. تو جو وہ حرف جس کا لام پڑھا جائے گا اسے ہم کہیں گے القمریہ. مثلا القمریہ میں لام پڑھا جا رہا ہے تو اس کا نام اسی مناسبت سے القمری ہے، القمریہ. اور جس کا لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نیکسٹ جو اس کا پہلا ورڈ ہے اس پہ ڈائریکٹ آپ اس کے ساتھ اسے ملا کے پڑھیں گے شد کے ساتھ. مثلا السورہ یا الشمسیہ. شین. الشم. شین بھی شمسیہ اور سین بھی شمسیہ. لیکن کتاب میں کاف
कमरिया है और अल कमरिया में दूसरा काफ भी अल कमरिया। पॉइंट समझाया कि नहीं? कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है? मसलन अल फातिहा, ये अल कमरिया है या अशमसिया है? कमरिया। अल फातिहा अल कमरिया है। अल फातिहा में कौन सा हर्फ कमरिया है यहाँ पे? फा। फा। जिस वर्ड में, जिस भी वर्ड के अंदर, जिस भी कलमे के अंदर फा आएगा वहां पे वो पढ़ा जाएगा लाम अल कमरिया से, क्योंकि फा जो है हर्फ जो है वो कमरिया है। और इसी तरह अर्रहमान, अर्रहमान क्या है? अशमसिया। अर्रहमान अशमसिया है और अल फातिहा में फा जो है वो कमरिया है। अर्रहीम और अल कुरान, इनमें से कौन सा कमरिया है और कौन सा शमसिया है? पहला शमसिया और दूसरा अल कमरिया। यानी अर्रहीम शमसिया है क्योंकि इसमें जो रा है, हर्फ रा वो शमसिया है और काफ वो कमरिया में पहले पढ़ चुके वो कमरिया है। हाँ जी, रहमान, अल करीम और अर्रब। अल करीम और अर्रब, कमरिया कौन सा है और शमसिया कौन सा है? अस्मा। अल करीम कमरिया है क्योंकि लाम पढ़ा जा रहा है और काफ जो है हर्फ काफ वो कमरिया, और अर्रब रा जो है वो क्या है? वो शमसिया है। अल करीम अल कमरिया और अर्रब अशमसिया। अद्दीन और अल मक्किया, पहले शमसिया और दूसरा अल कमरिया। अद्दीन अशमसिया है और अल मक्किया जो है मीम जो है मक्किया। अल मदनिया अस्सिरात। हाँ जी मरियम। अल मदनिया अल कमरिया और अस्सिरात अस्सिरात अशमसिया। अल मदनिया अल कमरिया अस्सिरात अशमसिया। अद्दालीन अस्मा। शमसिया अहमद कमरिया। अलहम्दु अलहम्दु कमरिया अद्दालीन अशमसिया। अल आलमीन उबैदुर रहमान। अर्रहमान अल आलमीन। अल कमरिया। अल कमरिया कौन सा है? अल आलमीन। अल आलमीन क्योंकि इसमें लाम हम पढ़ रहे हैं, लाम कमरिया है। और अर्रहमान क्या है? अशमसिया। शम्स कहते हैं सन को, सूरज को, और कमर कहते हैं चांद या मून को। तो ये अल कमरिया और अशमसिया। अस्सला रमला। अस्सला अस्सला हाँ जी अस्सला कमरिया और अल मुतकीन शमसिया। रहमान अस्सलात शमसिया और अल मुतकीन अल कमरिया। अस्सला इसमें लाम नहीं पड़ा तो ये शमसिया है, और अल मुतकीन लाम जो है मीम जो है वो कमरिया है। अशम्स और अल कमर और अशम्स अल गैब। अशम्स में शीन जो है वो शमसिया है और अल गैब में गैन जो है अल कमरिया है।
میرے خیال میں ہمیں نماز کا ٹائم کافی پیچھے چلا گیا ہے، تو کلاس کا ٹائم تھوڑا سا اگر جلدی کر لیا جائے، 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے شروع کر لی جائے. کسی کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے 6:30 پہ یا 35 پہ؟ نہیں. ابھی 45 منٹ پہ شروع کر رہے ہیں، تو نیکسٹ ویک پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، میں میسج کر دوں گا 6:35 کر لیتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے نا اذان کے ساتھ فری ہو جائیں. اذان ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آج پڑھا بھی بہت کم ہے. الآخرہ، الآخرہ مریم، الآخرہ لام قمریہ ہے، الناس نون جو ہے وہ شمسیہ ہے. تو ابھی آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ویک کے لیے ہوم ورک ہے. ہوم ورک یہ ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے کاپی پہ کچھ حروف، کچھ کلمات لکھنے ہیں. یعنی کہ ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ ٹوٹل حروف تہجی جو 28 عربی کے، ان میں سے ایک پیج پہ لکھنے ہیں القمریہ، کون کون سے قمریہ ہیں وہ لکھنے ہیں، اور ساتھ ان کی کیا جو آپ لوگوں نے واٹس ایپ پہ میسج کرنا سب نے الگ الگ اپنے اپنی نوٹ بک پہ. تو ایک لسٹ بنانی ہے قمریہ کی الگ اور شمسیہ کے الگ، اور کاؤنٹ کرنے ہیں ٹوٹل 28 میں سے کتنے قمریہ ہیں اور کتنے شمسیہ ہیں، اور سب کی ایک ایک ایگزامپل لکھنی ہے.